चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? कौन से पेज तक पहुंचे थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया आप लोग होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था ना? सारी रिएक्शन लिख लिए? एक बार टैली कर लेंगे। क्या है फर्स्ट रिएक्शन? Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। अरे हाँ है ना? कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये? टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन कैसे? आकर्ष कौन सा टाइप का रिएक्शन है पहला वाला? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं? Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? जिंक ने हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है। सेकेंड देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, तो Mg प्लस 2HCl बैलेंस किया है ना, गिव्स यू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। थर्ड है 2Al प्लस 3H2SO4 गिव्स यू Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। सब में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है क्योंकि सब में मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बस मेटल अलग अलग है, बाकी तो एसिड किसी में HCl है, किसी में H2SO4 है। Fe प्लस 2HCl गिव्स यू FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे उसमें भी था, इंटेक्स क्वेश्चन में। पढ़ के देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6। ये है कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल, यही है ना क्वेश्चन? हाँ पढ़िए। Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. इस टाइप का क्वेश्चन था ना इंटेक्स में। कैसा कुछ क्या क्वेश्चन था वो कि HCl HNO3, क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? HCl HNO3 आर एसिड्स बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट। तो अपन ने वहां क्या बोला था कि जब HCl और HNO3 को पानी में डाला जाता है तो दे डिसोसिएट इनटू H प्लस आयंस, जबकि ये ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करते हैं। तो यहां पर एक्टिविटी क्या प्रूव करके दिखा सकते हैं कि इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा ग्लूकोज का और अल्कोहल का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? आयंस। आयंस में ये डिसोसिएट होंगे ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। इसका आंसर these do not ionize to give, these do not ionize to give, these मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? अल्कोहल एंड ग्लूकोज की। these do not ionize to give H plus ions, these do not ionize to give H plus ions, these do not ionize to give H plus ions, full stop. Therefore these are not regarded as acids, therefore these are not regarded as acids, therefore these are not regarded as acids, therefore these are not regarded as acids। but इसको प्रूफ करके भी दिखाना है। सेकंड पॉइंट ये लिखा ना, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करोगे, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। सुन रहे हैं? मतलब आप एक कंटेनर ले लेना, है ना,
उसमें आप क्या लोगे, आइदर ग्लूकोज या फिर अल्कोहल। ठीक है, वहां पे आप 2 इलेक्ट्रोड डिप करना, एक एनोड से कनेक्ट करना, दूसरे को कैथोड से कनेक्ट करना, और बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देना। इस टाइप का आपने टेस्टर भी पढ़ा है क्लास 8 में शायद। एक टेस्टर बनाना होता है टू टेस्ट वेदर द पर्टिकुलर थिंग इज कंडक्टर और नॉट। जहां बल्ब जलेगा मतलब वो कंडक्टर है, बल्ब नहीं जला मतलब नॉन कंडक्टर है। तो अभी यहां पर अगर आपने ग्लूकोज लिया है, यू हैव टेकन ग्लूकोज हियर, तो ग्लूकोज के पास आयंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये एक्टिविटीज अपन प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिड्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही एक्टिविटी को लिख लो। सिंस दीज डू नॉट आयनाइज, since these do not ionize, since these do not ionize, comma, they do not conduct electricity, they do not conduct electricity, they do not conduct electricity। ठीक है, ऐसे ही एक कंटेनर बना लो, बीकर बना लो, ग्लूकोज रॉड, यहां लिख लेना बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। जल्दी बनाइए, यहां लिखे ना ग्लूकोज या अल्कोहल दोनों। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ग्लोइंग बल्ब का डायग्राम हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा बल्ब बना देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि लाइट निकल रही है उससे, इट इज एमिटिंग सम लाइट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि रेन वाटर कर रहा है। तो अगेन रेन वाटर में कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज होंगी, जैसे एसिड रेन होता है ना, तो एसिड रेन में तो एसिड है ही, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो लिखो इसमें प्योर डिस्टिल्ड वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर is not a good conductor of electricity, is not a good conductor of electricity. Pure distilled water is not a good conductor of electricity, is not a good conductor of electricity because it is a weak electrolyte, because it is a weak electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये जो लिक्विड्स है इन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो कंडक्ट कर पाएगा उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जो नहीं कर पाएगा उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फुल स्टॉप। हाउएवर रेन वाटर कंटेन्स, हाउएवर रेन वाटर कंटेन्स, हाउएवर रेन वाटर कंटेन्स, however rain water contains acidic impurities, rain water contains acidic impurities, rain water contains acidic impurities, since full stop okay, since acids are good conductors, since acids are good conductors, since acids are good conductors, so rainwater conducts electricity, so rainwater conducts electricity, since acids are good conductors, comma rainwater conducts electricity। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? वही क्वेश्चन हर टाइप से घूम के आ रहा है ना, क्योंकि पानी में जाने के बाद ही एसिड अपने आयंस पे डिसोसिएट होगा, जब तक H+ नहीं एसिडिक नेचर नहीं।
ठीक है, तो लिख लो इसका रीजन, एसिड आयनाइज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड आयनाइज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, acid ionize only in the presence of water, acids ionize only in the presence of water to give ions, to give ions, to give ions. इसका एक एग्जांपल भी अपन लिख सकते हैं, HCl में हमने वाटर ऐड कराया तो क्या मिलेगा आपको, H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, कुछ लाइट आ रही है क्या? अच्छा, लिख लो H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये काम सिर्फ पानी में ही होगा, तो एब्सेंस ऑफ वाटर में आयंस ही नहीं है, H3O प्लस ही नहीं है, तो एसिडिक नेचर भी, तो उसके लिए लाइन लिखना नीचे, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, in the absence of water, in the absence of water, acids do not ionize, acids do not ionize to give H3O positive ions, to give H3O positive ions, acids do not ionize to give H3O positive ions, and therefore do not behave as acids, and therefore do not behave as acids, and therefore do not behave as acids. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क था, एक बार उसका आंसर टैली कर लेना जिन्होंने भी किया है। 5 सॉल्यूशन थे ABCDE नाम के, जिनका पीएच दिया हुआ था 4, 1, 11, 7 एंड 9। पहला क्वेश्चन पूछा था विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो आंसर क्या है इसका, डी, क्योंकि उसका पीएच 7 है। ये लिखा है अपने सभी ने, तो इसका आंसर फर्स्ट का हो जाएगा डी। फिर पूछा है स्ट्रांगली अल्कलाइन, इसका क्या लिखे आंसर, सी, बिकॉज 11 इज द हाईएस्ट पीएच नंबर है ना, उससे ज्यादा तो किसी का पीएच है नहीं, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन। वैसे भी हमारा अल्कलिनिटी कैसा रहता है, 7 से 14 की तरफ जाओगे तो अल्कलाइन नेचर बढ़ता है, यानी कि 14 वाला मोस्ट बेसिक। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट फिर स्ट्रांगली एसिडिक, सबसे कम कौन है, 1 वाला यानी कि बी। फिर वीकली एसिडिक A4, ठीक है, एंड वीकली अल्कलाइन E विथ 9। ठीक, और इसी में एक और पार्ट है नीचे, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको सारे पीएच को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम H प्लस किसके पास होगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि 11 वाला, हाँ सी। तो पीएच को अरेंज करना है, तो आपने सी ABCD मत लिखना, पीएच के हिसाब से लिखना। सबसे पहले कौन आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर 4 और फिर 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा, कम H प्लस से ज्यादा H प्लस। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले में अच्छे देख लेना कि क्या ऑर्डर पूछा होता है, ऐसा ना हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है और आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है, वो भी गलत हो जाएगा। हालांकि उसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा आप जो आंसर चाह रहे हैं, राइट, बट उसको सही लिखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो सभी। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लिए A और B, दोनों में मैग्नीशियम रिबन डाले इक्वल लेंथ के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A एंड B में ऐड किया हमने एसिटिक एसिड। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक, और हमारा जो विनेगर है यानी कि एसिडिक एसिड वो क्या होता है, एक वीकर एसिड है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड व्हाई। फिजिंग मतलब वो जो गैस बननी है ना, यहां भी बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, मेटल है ना, मेटल प्लस एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे दोनों में हाइड्रोजन गैस बनेगी, पर ज्यादा विगरसली किस में बनेगी, HCl वाले में, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, लिख लीजिए 2 लाइन इसके लिए। इन टेस्ट ट्यूब A, लिख लो इन टेस्ट ट्यूब A,
because HCl is a stronger acid in test tube A, because HCl is stronger acid than acetic acid. HCl is stronger acid than acetic acid. HCl is stronger acid than acetic acid, and therefore reacts faster. And therefore reacts faster. And therefore reacts faster with magnesium ribbon. Therefore reacts faster with magnesium ribbon. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. क्या होगा अगर फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, अब यही फ्रेश मिल्क से आप दही बनाना चाह रहे हो, तो उसका पीएच किस तरफ शिफ्ट होगा? क्या 6 से कम होगा कि 6 से ज्यादा हो जाएगा? कैसे 6 से ज्यादा हो जाएगा? 6 से ज्यादा होने का मतलब आप सब बोल रहे हो 7 8, तो बेसिक हो जाएगा. कर्ड तो खट्टा है ना, तो वो तो एसिडिक है ना, तो वो क्या करेगा? पीएच को 6 से और कम करेगा. ठीक है, तो लिख लो उसका आंसर. कर्ड इज सोर इन टेस्ट. Curd is sour in taste. Curd is sour in taste and becomes acidic. And becomes acidic. Curd is sour in taste and becomes acidic. Full stop. Therefore, its pH will decrease. Therefore, its pH will decrease. Therefore, its pH will decrease from 6 to a lower value. From 6 to a lower value. एकदम लोअर मतलब 1 2 तक भी नहीं चला जाएगा ना, एकदम ज्यादा एसिडिक भी नहीं है वो. टू अ लोअर वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए. हाँ, कॉपर सल्फेट. हाँ, वो कॉपर आयन हटेगा ना, मतलब कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का है फॉर एग्जांपल, तो अब वो ब्लू कलर का रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ Cu2+. आपके कॉपर सल्फेट में क्या है? Cu2+ है और SO4 2 नेगेटिव है. बिकॉज ऑफ दिस ओनली कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. अब ये क्या होने वाला है सुन तो लो पहले. आपने जो आयरन डाला है ना, वो इसको डिस्प्लेस करने वाला है. आयरन बन जाएगा Fe2+ और उस कॉपर 2+ को चेंज कर देगा कॉपर में. तो धीरे धीरे उस ब्लू कलर से वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा. मतलब ब्लू कलर का जो जो ब्लू कलर था आपका कॉपर सल्फेट का, दैट विल बिकम फेड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ Cu2+. अब धीरे धीरे Cu2+ खत्म होते जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, सेम चीज जिंक के साथ भी होगी. आप जिंक को भी ऐड करोगे तो भी वही काम होगा. ठीक है, हाँ, देखिए नेक्स्ट. पढ़ो, मिल्कमैन वाला क्वेश्चन पढ़े. अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. बेकिंग सोडा क्या नेचर का है? बेसिक. तो वो दूध में क्यों ऐड करे? देखो दूध का अभी अपन ने देखा ना, दूध का पीएच 6 था, मतलब बहुत बाउंड्री में है वो. हल्का सा और कम हुआ तो दूध खट्टा हो जाएगा, मतलब दूध खराब हो जाएगा, तो आप उससे दूध लोगे ही नहीं फिर. और वो अगर ऐसे में आपको बेच के चला भी गया तो आप दूध गर्म करने आओगे तो दूध फट जाएगा, तो अगले दिन से आप उसको चिल्लाओगे, उससे दूध नहीं लोगे. तो पहले क्या कर देता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता ताकि उसका पीएच जो है वो 6 से शिफ्ट होकर थोड़ा आगे चले जाए. क्या है, भूत है क्या? समझ रहे हैं क्या? पीएच 6 से आगे बढ़ के क्या हो जाए, थोड़ा सा 7.5 में चला जाए ताकि वो जल्दी से खराब ना हो दूध. ठीक है, तो अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ताकि वो खराब ना हो जाए. लिख लो उसका आंसर फर्स्ट वाले का. द मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा. द मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा. The milkman adds baking soda to milk so that the milk becomes slightly alkaline. So that the milk becomes
slightly alkaline, so that the milk becomes slightly alkaline. Full stop. Thus milk will not be converted to curd readily. Thus milk will not be converted to curd readily. Thus the milk will not be converted to curd readily. तभी तो टाइम लगेगा ना आपके, ये जो आपने दूध में थोड़ा सा जो दही डाल के छोड़ देते हैं ना अपन, रात भर रखना पड़ता है कि उसको सुबह तक वो कर्ड बनेगा, तो इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा बेसिक नेचर का है। तो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस को टाइम लगेगा उसको मिल्क के अल्कलाइन नेचर को एसिडिक करने में। ठीक है, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पढ़ो, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? लिख लो उसका आंसर। दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम, दिस मिल्क takes a longer time, this milk take a longer time to set to curd, this milk take a longer time to set to curd because it is alkaline, because it is alkaline, because it is alkaline, and takes longer time for bacteria, because it is alkaline and takes longer time for bacteria, takes longer time for bacteria to make it acidic, takes longer time for bacteria to make it acidic. चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। 14-15 तो होमवर्क था, कर लिया ना आपने, और वो फिर थ्योरी क्वेश्चन ही है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। इसका रीजन भी अपन ने लिखा है कि आप इसको मॉइस्चर से बचा के नहीं रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहे? हाँ, और वही खराब हो गया मतलब रीयूज नहीं होगा। ठीक है, लिखो उसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP in contact with moisture, plaster of Paris in contact with moisture changes to solid hard mass, changes to solid hard mass, changes to solid hard mass, comma gypsum, gypsum बोलते हैं उसको, solid hard mass, कॉमा देखिए जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम, फुल स्टॉप। देयरफॉर इट गेट्स वेस्टेड, देयरफॉर इट गेट्स वेस्टेड, देयरफॉर इट गेट्स वेस्टेड, फुल स्टॉप। लास्ट लाइन, हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, hence it should be stored in a moisture proof containers। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने AgCl के लिए पढ़ा था, आपको याद है क्या? AgCl को हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में रख रहे थे, यस और नो? वहां ऐसा क्वेश्चन था कि why AgCl is stored in dark colored bottles, तो उसका रीजन क्या था? उसको किससे बचाना है आपको? सनलाइट से। क्या हो गया? मैं क्या पूछ रहा हूं पहले वो सुने। AgCl को अगर अपन लाइट से नहीं बचाएंगे तो AgCl विल डिकम्पोज इनटू Ag एंड Cl2 गैस, तो इसलिए उसको बचाना है। अगर आप चाहते हो कि AgCl ही रहे तो वी हैव टू कीप इट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चालू करते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, हैंड डाल लीजिए। ऑनलाइन जो है उनको बोर्ड दिख रहा है, विजिबल है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir.